अब जनरल साहब, थरूर साहब तो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, बताइए, लिखने के लिए, लेकिन उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी आपको विवाद में घसीट लेते हैं। आपको दुख हुआ था वैसे जब ये सब शुरू हुआ, कि आपको गुस्सा आया था कि मेरा नाम क्यों घसीटा जा रहा है? पहले बात तो मैं तो आराम से घर में अपना काम करता हूँ, लिखाई का काम करता हूँ, मैं लेक्चर देने के लिए जाता हूँ, तो लेक्चर का भी प्रिपरेशन तो करना ही पड़ता है, चाहे जो भी हो। और मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसे कोई मेरे नाम को लेकर कोई विवाद हो रहा है, जब तक कि एक दो लोगों ने, दोस्तों ने फ़ोन किया, बोला कि आप तो ऐसे आपका नाम लिया जा रहा है। राइट। तो मेरा तो यही कहना है कि ये विवाद, इससे मेरा कोई मतलब ताल्लुकात नहीं है, ना मैंने ये शुरू किया है, ना मैं इसके ऊपर इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। मतलब आपको इसने बिल्कुल अफेक्ट नहीं किया जनरल साहब? कभी आपने सोचा नहीं क्यों हुआ, कभी दुख हुआ या गुस्सा आया या कोई इमोशन तो आया होगा? नहीं, मुझे नहीं मुझे कोई, आप पूछते हो ना कि आप, जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि मैं कभी उलझन में नहीं पड़ता हूँ। जो भी चीज़ें मेरे सामने आती है वो मैं बड़े आराम से झेल लेता हूँ। राइट। तो ये कोई ऐसे मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं अपनी नींद खोऊं या अपना कामकाज बदली करूं। जो मैं एक रूटीन कर रहा था, फॉलो कर रहा था, वो तब भी फॉलो किया, अब भी फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जनरल साहब ये तो सोचते होंगे ना, ये सारी कंट्रोवर्सी क्यों हो गई, किसकी गलती थी? क्या राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाकर सही किया या गलत किया? ये तो आप सोचते होंगे। नहीं, मैं इसके ऊपर यही कहना चाहूँगा कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसको राजनीतिकरण में नहीं घसीटना चाहिए। कि हमारी हमेशा कोशिश रही है कि आर्म्ड फोर्सेस अपोलिटिकल रहे। राइट। तो अगर आर्म्ड फोर्सेस को अपोलिटिकल रहना है तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ये, और यही हमारी शक्ति है। अगर आप देखो, जो अपने पड़ोसी देश है और हमारे देश को देखो, तो हमारी शक्ति और ताकत यही है कि हमारी सेना जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं घुसती है। तो अगर हमें ये बरकरार रखना है तो ये सभी लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन जनरल साहब, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने वो जो शब्द लिखे अपनी किताब में, दे वर ओपन टू इंटरप्रिटेशन, और इसीलिए शायद एक पक्ष ने उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन किया और एक पक्ष ने उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन किया। आप भी ऐसा मानते हैं कि अगर आपको दोबारा मौका मिलता लिखने का तो आप शायद और क्लैरिटी से उसको लिखते ताकि ये कंट्रोवर्सी नहीं होती? वो जो लोग कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाहते हैं तो वो किसी भी चीज़ में भी डबल मीनिंग निकाल सकते हैं, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे पूरा भरोसा है कि जब मैं सर्विस में था और अब भी गवर्नमेंट का मेरा पूरा साथ है और उस पे ऊपर जो है मेरा कोई मतलब शिकायत नहीं है। राइट। लेकिन जनरल साहब, इतना टाइम हो गया, आपकी किताब को अप्रूवल नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने समय से ये बुक जो है अप्रूवल के लिए भेजी नहीं। मैं कहीं आपको पढ़ रहा था, आपने कहा कि उस समय इस तरह के रूल्स भी नहीं बने हुए थे, देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ सच रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? ये अगर रूल्स पहले होते तो शायद ये कंट्रोवर्सी नहीं होती, ऐसा मानते हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने ऐसे कभी नहीं जिक्र किया कि रूल्स नहीं थे या परमिशन लिया या नहीं लिया या लेट लिया। ऐसे मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की है। अच्छा। लेकिन मेरा काम था वो किताब लिखना और पब्लिशर को मैन्युस्क्रिप्ट देना।